Imagine waking up one day and realizing that you got everything that you once dreamed of. Like, you got that job, your family is okay, your friends think that you are doing very well in your life, and nothing is terribly wrong. But for some reason, you still feel empty inside. And then comes the worst part, you start feeling guilty, and you think that why I'm being so unhappy even though there is no reasons to be. Instead of asking yourself that why I'm feeling so empty inside, you start thinking that I'm just being ungrateful. And what if I tell you that emptiness is not a sign that something is wrong with your life, but it is a sign that something has been ignored for a very long time? So, hi guys, this is Sia and welcome back to my channel. And today I'm going to talk about why you feel unhappy even though your life is amazing and wonderful. And before getting started, I wanted to tell you something that I have cold, so please ignore my voice. So, let's get started. इमेजिन करो एक लड़का है जो कि फर्स्ट ईयर में है कॉलेज के, और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि एक बार यार मेरी जॉब लग जाए ना तो फिर मेरी लाइफ सेट ही सेट है। तो वो खूब मेहनत करता है, वो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग मिस करता है, फेस्ट मिस करता है, रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करता है, और हर बार एक ही बात सोचता है कि यार एक बार जॉब मिल जाए, एक बार स्ट्रगल कर लेता हूँ, फिर खुश हो जाऊँगा। और फिर एक दिन उसे वो जॉब मिल जाती है और पहली सैलरी आती है, पेरेंट्स बहुत प्राउड थे, इंस्टाग्राम पे कॉन्ग्रेचुलेशन की स्टोरीज आ रही थी। फिर एक दिन वो अपने रूम में अकेले था, संडे मॉर्निंग, हाथ में कॉफ़ी, और उसे रियलाइज़ होता है कि बस इतना ही था। जिस खुशी के पीछे वो इतना भाग रहा था वो बस कुछ ही टाइम की गैस थी। साइकोलॉजी में इस इफ़ेक्ट को हिंडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी नई चीज़ों की आदत बहुत जल्दी डाल लेते हैं। जैसे कि नया फ़ोन कुछ टाइम बाद नॉर्मल लगने लगता है, और प्रमोशन हमारा रूटीन बन जाता है, और हमारी ड्रीम कार बस कुछ टाइम बाद एक कार ही लगती है। क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं। तो कोई भी जब हमारे अचीव करते हैं कोई भी चीज़ को, या फिर कोई भी चीज़ की अचीवमेंट के बाद हमारा ब्रेन बस यही बोलता है व्हाट्स नेक्स्ट। तो अगर तुम्हारी आइडेंटिटी अचीवमेंट पे बनी है तो तुम कभी भी परमानेंटली फुलफिल फील नहीं करोगे, क्योंकि जब भी कुछ भी तुम अचीव करोगे उसके तुरंत बाद तुम्हारा ब्रेन यही बोलेगा कि अब आगे क्या। कभी कभी एम्प्टीनेस का रीज़न अचीवमेंट भी नहीं होती, कभी कभी रीज़न ये होता है कि तुम इतने सालों से दूसरों की अकॉर्डिंग जी रहे होते हो कि तुम्हें खुद को नहीं पता होता कि तुम कौन हो। जैसे कि तुम बचपन में बिना सोचे कुछ भी बोल देते थे, हंसते थे, डांस करते थे, सपने देखते थे, और फिर धीरे धीरे तुमने सीखा कि ऐसे मत बोलो, स्ट्रॉन्ग बनो, रोना मत, ये करियर चूज़ करो। तो तुमने अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा दिया। इमेजिन करो एक प्लांट है जिसे डेली पानी मिल रहा है, अच्छी खासी सनलाइट मिल रही है, बट उसे गलत मिट्टी में लगा दिया है। वो बाहर से तो बहुत ग्रीन दिखेगा, अच्छा दिखेगा, लेकिन वो अंदर से कभी ग्रो नहीं करेगा। हम भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि लाइफ में कुछ कम है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम जिस लाइफ को जी रहे होते हैं वो लाइफ हमारी होती ही नहीं है। और अगर लेटली तुम एम्प्टी फील कर रहे हो तो उस फीलिंग को सोशल मीडिया, शॉपिंग या फिर बिजी रह के भगाओ मत। खुद से पूछो कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट आई फेल्ट हैप्पी। एंड शायद आंसर हो सकता है मे बी राइटिंग म्यूज़िक, और किसी अपने के साथ बिना फ़ोन के घंटों तक बैठना, उनसे बातें करना, क्योंकि हैप्पीनेस मिलती नहीं है, हैप्पीनेस क्रिएट होती है, और मीनिंग अचीवमेंट से नहीं, कनेक्शन से आता है। कनेक्शन उन लोगों से जिन्हें तुम सच में चाहते हो। और शायद तुम इसलिए एम्प्टी फील नहीं कर रहे हो कि शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ कम है, शायद तुम इसलिए एम्प्टी फील कर रहे हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम खुद नहीं। और जब इंसान खुद को ही खो देता है तो दुनिया की कोई भी अचीवमेंट उस खाली जगह को नहीं भर सकती। So that's all for today. I hope you guys like this video. If you do, please like, subscribe and comment. Bye bye.